सेवइयों जैसी मीठी, मिठाई जैसी शीरी, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ सबको मुबारक। आज के दिन गिले शिकवे भुला दो, रूठों को मना लो, मोहब्बतों का पैगाम फैला दो, चाहतों की मिठास बांटो। मुल्क भर में नमाज ईद की अदायगी के बाद मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। घर वालों की शीरखुरमे, सेवइयों और मिठाइयों से तवाज़ो, बच्चों का ईदी मिशन भी जोरों पर। नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजा ही मौजा। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कोई छोले चाट, गोलगप्पे और आइसक्रीम में उड़ाएगा पैसे। कोई झूले झूलेगा तो कोई मम्मी पापा के साथ सैर को जाएगा। ईद के दिन भी सियासी रहनुमाओं के तुंदो तेज सियासी बयानात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि मुल्क में खतरनाक तब्दीली आई है, ईद के बाद मसाइल पर बातें करेंगे। मौला बख्श आंडियो ने कहा कि महंगाई ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है, अवाम की चीखें निकल रही हैं और हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है नाअहल और नालायक टोला मुल्क पर मुसल्लत है। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस नाअहल टोले से निजात के लिए एहतजाज का प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। मईशत ठीक करने में मजीद 1 साल लगेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की पेशगोई। कहते हैं कि ऑपोजिशन अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए बाहर निकल रही है। महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। वजीर आजम इमरान खान की वजीर तवानाई उमर अयूब और सेक्रेटरी इरफान अली की तारीफ। बिजली चोरों के खिलाफ इकदामात और बिजली तरसील पर मुबारकबाद दी। कहा कि मुनासिब इकदामात की वजह से पहली बार पाकिस्तानियों को लोड शेडिंग फ्री रमजान नसीब हुआ। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ऑपरेशनल बेस पर ईद मनाई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला। पाक फौज का दिफाई अखराजात मौखर करने और फौज के राशन, सफरी अखराजात और इंतजामी अखराजात में कमी का ऐलान। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि दिफाई बजट में 1 साल की रजाकाराना कटौती के असरात दिफा और सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेंगे। DGISPR ने कहा कि हर किस्म के खतरे का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की तीनों सर्विसेज बजट कटौती के असरात मुनासिब तरीके से अंदरूनी तौर पर मैनेज करेंगी। कबायली अजला और बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना बहुत अहम था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाक फौज के आइंदा माली साल के बजट में दिफाई अखराजात में कटौती को सराहते हैं। पाक फौज ने दिफाई अखराजात में कटौती मुल्क की नाजुक माली सूरत हाल की वजह से की। पाक फौज के इस बेमिसाल रजाकाराना इकदाम को सराहते हैं। पाक फौज ने कई सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफाई अखराजात में कटौती की। हुकूमत इस रकम को जमशुदा कबायली इलाकों और बलोचिस्तान की तरक्की पर खर्च करेगी। कहा यह फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी का अक्कास और अहसन इकदाम है। मुआवने खुसूसी इतलाक फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफा न लेना मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा और गैर मामूली फैसला है। यह अफवाज पाकिस्तान का वजीर आज़म की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। जलालपुर पीरवाला में 2 गिरोहों में तसादुम। फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। RPO का दोनों ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, घरों पर छापे। नवाज शरीफ का तिबी मुआयना करके पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की टीम कोटलखपत जेल से रवाना। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं कि सुप्रिंटेंडेंट जेल का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है। भारत में दिल्ली की शाही मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों मुसलमानों की शिरकत।
सिंध भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। कराची में शहरियों के समंदर और हब कैनाल में नहाने पर पाबंदी आयद। सूबे भर में मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.